हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारत का प्राचीन इतिहास कवर कर रहे थे। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हो चुके सभी को कवर कर चुके हैं। तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, इसे रिलेटेड पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है जो कि था पल्लव वंश से। ठीक है ना। तो पल्लव वंश के बारे में संपूर्ण थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करा दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे चोल वंश का इतिहास। ठीक है ना। चोल वंश के इतिहास के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे पहले, उसके बाद लास्ट में चल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को शुरू करते हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के राजवंश में प्रमुख 4 राजवंश ने शासन किए थे। तो पल्लव वंश के बारे में पढ़ लिए, आज पढ़ेंगे चोल वंश के बारे में। तो इनका शासनकाल 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक रहा। ठीक है ना। तो चोल वंश के प्रमुख शासक जो थे उनके बारे में जानते हैं। तो इनमें मात्र 3 ही जो प्रमुख शासन थे उनके बारे में पढ़ना है। पहले थे प्रांतक प्रथम, फिर राजराज प्रथम, तीसरे थे राजेंद्र प्रथम। तो चलिए इन सभी के बारे में एक एक करके टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, फिर लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चोल वंश 850 ईस्वी से लेके 1289 ईस्वी तक शासन किए थे। तीसरी शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद 9वीं शताब्दी के आसपास चोल साम्राज्य का फिर से उदय हुआ। संगम काल में हम लोगों ने देखा था कि चोल वंश की पतन तीसरी शताब्दी में हो जाता है, फिर यह राजवंश 9वीं शताब्दी में आते हैं। तो इसमें इनका विस्तार अच्छी तरह से किया गया है, इनके बारे में जानते हैं। तो इस वंश के संस्थापक विजय याल्ले थे। ठीक है ना। चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो चोल वंश के संस्थापक विजय याल्ले है। इसे चोल वंश के द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। विजय याल्लो को चोल वंश के द्वितीय संस्थापक कहा जाता है क्योंकि पहले संस्थापक तो तीसरी शताब्दी में ही थे, इसीलिए इन्हें द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसने अपनी राजधानी तंजौर या तंजावुर को बनाया। जो चोल वंश थे इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर या तंजावुर को बनाया था। विजय याल्ले ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। जितने भी राजा थे सभी राजा किसी न किसी उपाधि को धारण करते थे। तो विजय याल्ले ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी, मोस्ट VVI। तो इस वंश का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। जो आदित्य प्रथम थे इन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। पल्लव पर विजय पाने के उपरांत में आदित्य प्रथम ने कोद नराम की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना। जो आदित्य प्रथम थे इन्होंने पल्लव पर विजय पाए और कोदराम की उपाधि धारण किए। आगे चलते हैं तो पढ़ते हैं प्रांतक प्रथम के बारे में। इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। इसका शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था। जो कृष्ण तृतीय थे राष्ट्रकूट शासक, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इस युद्ध में चोलों की बुरी तरह हार हुई। जो चोल राजवंश थे इनकी इस युद्ध में बुरी तरह हार हो गई। इस युद्ध में प्रांतक का बड़ा पुत्र राजादित्य भी मारा गया। जो प्रांतक का बड़ा पुत्र था राजादित्य, इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना। इतिहास में इस युद्ध को टक्कोरम की युद्ध कहा जाता है, मोस्ट VVI। टक्कोरम का युद्ध प्रांतक प्रथम और कृष्ण तृतीय के बीच में हुआ था। इसमें चोल राजवंश की बुरी तरह हार हुई थी और इस युद्ध में प्रांतक का बड़ा बेटा राजादित्य की भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। इतिहास में इस युद्ध को टक्कोरम की युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजराज प्रथम के बारे में जानते हैं। तो इस वंश का सबसे महान और शक्तिशाली शासक राजराज प्रथम हुआ। ठीक है ना। चोल वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ? तो राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण करके उसके उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। जो श्रीलंका है उसके उत्तरी हिस्से पर इन्होंने आक्रमण किया और उसे जीतकर इस पर शासन भी किया था। ठीक है ना। जो राजराज प्रथम थे। आगे बढ़ते हैं।
राजा प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे। जो राजराज प्रथम थे वह शैव धर्म को मानते थे, इसीलिए तंजौर में राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया है। तंजौर में राजेश्वर शिव मंदिर है, इसका निर्माण राजा प्रथम ने ही करवाया है। मोस्ट VVI, ठीक है ना। तंजौर में राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण राजा प्रथम ने करवाया है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं राजेंद्र प्रथम के बारे में। तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ, ठीक है ना। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में ही चोल साम्राज्य का विस्तार हुआ। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका, ठीक है, राजेंद्र प्रथम जो थे वह पूरे श्रीलंका को नहीं जीत पाए, लेकिन इन्होंने पूरे श्रीलंका को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। आगे जानते हैं, राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया है वहाँ पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक शैलेंद्र को पराजित किया, ठीक है ना। सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में है वहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया और वहाँ के शासक शैलेंद्र को हराकर वहाँ पर भी शासन किए थे। आगे जानते हैं, बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गैंड कोड चोल की उपाधि धारण की, ठीक है ना। ये उपाधि धारण की थी बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराने के बाद। तो चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय हुआ, ठीक है ना। जो चोल वंश का अंतिम शासक थे वह कौन हुए, तो राजा राजेंद्र तृतीय। तो चोल वंश से हमें बस इतना ही पढ़ना है, इसी से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थ्योरी क्लास ये पे ख़त्म होता है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो पहला प्रश्न है, चोल वंश के संस्थापक कौन है, बताइए। चोल वंश के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए प्रांतक प्रथम, ऑप्शन बी राजराज प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी विजय याल्ले। बताइए चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो चोल वंश के संस्थापक विजय याल्ले है, ठीक है ना। ऑप्शन डी, इसे द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की? बताइए नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन ए प्रांतक प्रथम ने, ऑप्शन बी राजराज प्रथम ने, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम ने, ऑप्शन डी विजय याल्ले ने। बताइए नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी? तो नरकेसरी की उपाधि विजय याल्ले ने ही धारण की थी, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, चोल वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ? बताइए चोल राजवंश का सबसे महान शासक कौन हुआ? ऑप्शन ए प्रांतक प्रथम, ऑप्शन बी राजराज प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी विजय याल्ले। बताइए चोल वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ? तो इस वंश का सबसे महान शासक ऑप्शन बी राजराज प्रथम हुए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बताइए तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए प्रांतक प्रथम, ऑप्शन बी राजराज प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी विजय याल्ले। तो तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, चोल साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? बताइए चोल साम्राज्य का विस्तार सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए प्रांतक प्रथम, ऑप्शन बी राजराज प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी विजय याल्ले। चोल साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, संपूर्ण श्रीलंका को जीतकर किसने शासन किया? संपूर्ण श्रीलंका को जीतकर राजेंद्र प्रथम ने शासन किया, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, अंतिम चोल शासक कौन हुआ? बताइए अंतिम चोल शासक कौन हुआ? तो अंतिम चोल शासक हुए राजेंद्र तृतीय, ठीक है ना, ऑप्शन डी। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग चैनल पे नए हो तो वैसे सब्सक्राइब कर लें।